नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भयंकर सेल ऑफ था और कल के लिए भयंकर डर है। क्या करें क्या ना करें, ये सबके दिमाग में सवाल है, इसका जवाब भी नहीं है। अब मैं आप सभी के साथ फ्रेश अपडेट शेयर करता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा चर्चाओं में आ गए हैं। इनफैक्ट ये चर्चाओं से जाते ही नहीं है। बीच में थोड़ा इनका किस्सा शांत हो गया था इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे थे, बढ़िया था। लेकिन यूएस और ईरान का विवाद दोबारा से खड़ा हो गया है और ये दोबारा चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। दोपहर में जो कुछ हुआ वो हम सभी ने अच्छे से देखा और महसूस किया अपनी पोर्टफोलियो में रेड निशान। लेकिन अभी जो शाम को इन्होंने किया है वो शायद हमें कल महसूस करना पड़े। क्या किया है इन्हें, चले समझते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आज रात ईरान के ऊपर वो बड़ा हमला कर सकते हैं। तो आज तो भैया यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला केस बनना है। अगर इन्होंने अटैक कर दिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि वो दोबारा नेवल ब्लॉकेड भी कर रहे हैं। अब नेवल ब्लॉकेड लगाएंगे अगर, तो ऑब्वियस है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद होगा तो कच्चे तेल के प्राइस शूट करेंगे। कच्चे तेल के प्राइस अगर शूट करते हैं तो परेशानी बड़ी है फिर से हम सभी के लिए, और इसकी उम्मीदें पूरी पूरी बन रही हैं। आप एक बार नजर डालिए क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल जो शांत हो गया था, $70 तक आ गया था, लेकिन भैया आज वापस $80 दिख रहा है। करीब 8% के समथिंग की तेजी आपको कच्चे तेल में दिख रही है। ये सब तब है जब सिर्फ नेगेटिव कमेंटबाजी हुई है यूएस की तरफ से। एक्शन अभी नहीं लिया गया है। अगर ईरान ने एक्शन ले लिया ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने का, तो क्या $90 और क्या $100, फिर तो भाव दोबारा एक बार आसमान छू सकता है। अब अपडेट क्या क्या आ रही है, एक बार अपडेट एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ट्रंप में लॉन्च अनदर अटैक ऑन ईरान टुनाइट, ये आया 6:28। 6:38 पे आया। ट्रंप स्टेट्स यूक्रेन विल बी अलाउड टू प्रोड्यूस पैट्रियट मिसाइल्स। चलिए छोड़ देते हैं। लगभग 8 बजे खबर आती है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप मे बी वी विल डू समथिंग दैट कुड इंक्रीज ऑयल प्राइसेस। तो भैया प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइस बढ़ जाएं। तो ये उन्होंने हमें धमकी दी है, चेतावनी दी है, एक्सप्रेस किया है, डराया है, समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये बोला है उन्होंने। ये भी नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। कच्चा तेल ऑलरेडी $80 हो गया है, नेगेटिव है। अब मैं आप सभी के साथ आज का FIDIs का डेटा शेयर करना चाहूंगा, जिसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन है। कैश मार्केट में 1962 करोड़ की FIIs ने बाइंग करी है। बहुत अच्छा भाई, मजा आ गया। कैश मार्केट में DIs ने 790 करोड़ की बाइंग करी है। अरे वाह, कमाल है यार। मतलब अगर आज बाजार में ये सब नहीं होता ना तो खुश हो जाता दिल, सच बता रहा हूं। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 4806 करोड़ की बिकवाली कर दी है भाई साहब, यानी इंडेक्स तो तोड़ेंगे कल ये। जिसमें 3233 करोड़ निफ्टी बेच दिया और 1400 करोड़ बैंक निफ्टी बेच दिया। सेलिंग है भयंकर वाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 1574 करोड़ की बिकवाली है। तो शॉर्ट में तो सेलिंग कर दी है, आप ये मान लीजिए। तो ओवरऑल डर का माहौल हाई है। डेटा भी अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन सिर्फ कैश मार्केट तक। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में तो सेलिंग है, वो भी भरपूर। निफ्टी 23,880 आ गया है। सपोर्ट 23,800 पे बनता है, जो ब्रेक होने के चांसेस काफी हाई हैं। अगर ब्रेक हो गया तो कोई दूर दूर तक छोटा मोटा सपोर्ट तो है नहीं 23,600 से पहले, तो ये चिंता बन गई है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो और गिरने को तैयार नहीं है। अच्छी बात ये है, रिबाउंड दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में। 70-80 पॉइंट ऊपर ही खड़ा है, 24,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो अच्छी बात यह है कि जितना गिरना था आज ही गिर गए हैं, ऐसा लग रहा है। फ्रेश गिरावट नहीं दिखती है। सेम चीज डाउ फ्यूचर 700 650 पॉइंट नीचे थे जब खुला, तो 400 पॉइंट 450 पॉइंट नीचे थे। लेकिन उसके बाद बाजार में जब टेंशन बढ़ी तो 800 पॉइंट नीचे हो गए, लेकिन अभी 690 पॉइंट नीचे हैं। यानी गिरावट तो है, लेकिन ऐसा पैनिक जैसा नहीं हो रहा कि गिरता ही जा रहा है हर आधे घंटे में फ्रेश लो, ऐसा नहीं हो रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे, मात्र 0.4%। तो गिरावट तो है, लेकिन ऐसी डरावनी नहीं है यहाँ। S&P 500 केवल 0.5% नीचे है, लेकिन रसल 2000 में परेशानी है असली।
1.5% नीचे रसल 2000 देखने को मिल रहा है इस समय आप सभी को। वहीं विक्स इनका थोड़ी देर पहले 14% ऊपर था, अभी 8% ऊपर रह गया है। तो टेंशन है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं है। अच्छी बात ये है, कच्चा तेल परेशान डेफिनेटली कर रहा है $80 के पास, तो टेंशन है कच्चे तेल में। गोल्ड सिल्वर भी क्रैश हो गया भाई। सिल्वर फ्रेश लोस पे आ गया है रिसेंट डेज के, 5.5% नीचे आज $58 प्रति आउंस के पास पहुंचा है। और गोल्ड में 2.5% की गिरावट है, और गोल्ड आपके लिए $4051 प्रति आउंस पे इस समय है। गोल्ड हालांकि अभी भी अपने फ्रेश लोस पे नहीं पहुंचा है। गोल्ड में अभी भी आप देखें तो नीचे 3950 के आसपास के लो लगे थे, अभी भी ऊपर है। इंडियन करेंसी में चांदी 2,21,000 पे है और सोना 1,43,000 पे है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट है। और इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल 7.25% कूद गया है, 7,200 रुपये का भाव है इस समय। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।